अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। मुझे पूरा यकीन है आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा दोस्तों, आज मैं भट्ठे पे आया हूँ। भट्टा जो ईंटों वाला होता है, वहाँ से हमने आज कुछ भी ईंटें उठानी हैं और पहले चेक करनी है कि ईंटें कैसी हैं। उसके बाद हम यहाँ से ईंटें लेके घर जाएंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, पिछली वीडियो में मैंने आपको शॉर्ट वीडियो में दिखाया था कि हमने एक कमरा बनाना है और उसके लिए हमें ईंटों की ज़रूरत है और फिर हम ब्लॉक्स का यूज़ भी करेंगे, ब्लॉक्स का इस्तेमाल भी हम करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ इस भट्टे पे आए हैं, यहाँ से हम ईंटें लेंगे और उसके बाद फिर हमारे बिल्कुल करीब में ब्लॉक्स का काम शुरू हुआ है, क्योंकि पहले हमारे इलाके में यानी जो ब्लॉक्स होते हैं उनका रवाज नहीं था। लेकिन अब देखा देखी हमारे इलाके में भी कुछ लोग जो हैं उन्होंने ब्लॉक्स बनाने का अड्डा लगाया है, उन्होंने पूरा सेटअप लगा रखा है और ब्लॉक्स भी वो बनाते हैं। तो यूँ हम ईंटें और ब्लॉक्स दोनों को मिक्स करके कमरा बनाएंगे। तो अभी हम भट्टे पे आ चुके हैं, 2 रेडी बान हैं वो भी साथ हैं और उन्हीं के ऊपर लाद कर हम ईंटें जो है वो ले जाएंगे। तो चलें फिर वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, हमने आकर ईंटें चेक की हैं और ईंटें बिल्कुल ठीक हैं, क्वालिटी ईंटों की ठीक है, ईंट मजबूत है और कलर में भी ठीक है। इस भट्टे पर ईंट की कीमत 5500 रुपये, 1000 की कीमत 5500 रुपये है और अगर 2 में ईंट है तो उसकी क्वालिटी भी अच्छी है और उसका रेट 2500 रुपये 1000 का है। रेडी बांध जो हैं वो 500 रुपया भी लेते हैं, यानी कि जगह का हिसाब होता है कितनी दूर लेके जानी है। हमारे सफ़र को देखते हुए रेडी बांध हमसे 300 रुपया वसूल करेगा और एक रेडी वाला 500 ईंटें ला देगा। तो दोस्तों, ईंटें लादना इन्होंने शुरू कर दी हैं और 1 घंटा 1.5 घंटा लगेगा जब इनके ऊपर ईंटें पूरी तरह से लाद लेंगे और फिर इनको मैं साथ लेकर जाऊंगा। तो ईंटों की क्वालिटी जो है वो वाकई शानदार है, क्योंकि ईंट को ईंट के साथ बजाने पर या उसे एक दूसरे पर मारने से आवाज़ से पता चल जाता है कि ईंट कैसी है। ईंट हाथ में आती है तो भी उसका पता चल जाता है कि ये मजबूत है या खुदा न खास्ता कच्ची तो नहीं है अंदर से। तो ये सारा कुछ जो होता है, ईंट को समझने वाले जो होते हैं आसानी से पता चल जाता है, उन्हें पता कर लेते हैं कि ईंटें कैसी हैं। बहरहाल इस भट्टे की ईंट जो है काफ़ी अच्छी है, काफ़ी मजबूत है। और इसके अलावा दोस्तों ये है कि इससे पहले जो इनका रेट था वो 7500 के लगभग था, फिर कुछ कोरोना के दिन थे उनकी वजह से भी, तो अब जो है एकदम इनका रेट जो है डाउन हुआ है। अब ये 5500 रुपये में 1000 ईंट जो है अच्छी क्वालिटी की वो दे रहे हैं। तो साथ के एक और भट्टे से हमने जब पूछा तो उन्होंने अपना रेट 6000 रुपये बताया। तो हमने फिर ज़्यादा बहस नहीं की, हो सकता है अगर हम उनके साथ बहस करते तो वो भी 5500 रुपये के हिसाब से हमें ईंटें दे देते। लेकिन हमारे पास 3-4 भट्टे एक साथ हैं, यानी कि थोड़े थोड़े फासले पर हैं, तो हमने ज़्यादा बेहतर समझा कि मार्केट में आए हैं तो हम इन भट्टों को चेक कर लें, इनकी प्राइसेस जो है उनको चेक कर लें। तो दोस्तों, हम तकरीबन 2 घंटे 2.5 घंटे में ईंटें लाद कर रेडी के ज़रिए, बैलगाड़ी के ज़रिए ला चुके थे और ये आप देख सकते हैं कि ईंटें जो हैं पहुंच आई हैं। दोस्तों, जब से कोरोना शुरू हुआ तो इसकी वजह से भट्ठे वाले जो थे वो ज़्यादा नखरे में आ गए थे, तो उनके मुकाबले में फिर ब्लॉक्स बनाने वाले जो लोग थे वो निकल आए। तो अब आप देख सकते हैं कि ब्लॉक्स पाकिस्तान या हमारे पंजाब में ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता था, लेकिन अब हर शहर, हर कस्बे में ब्लॉक्स बनाने वालों ने अपना काम शुरू कर रखा है। ब्लॉक्स अगर अच्छी रेशो के साथ बना हुआ हो या बनाया जाए तो वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत होता है। तो हम इन ईंटों के साथ ब्लॉक्स का इस्तेमाल भी करेंगे। ब्लॉक्स अभी हमने लेने जाना है। अगली वीडियो में मैं आपको ब्लॉक्स की कीमत भी बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि एक कमरे पर कितने ब्लॉक्स लगते हैं और अगर ईंटों के साथ कमरा बनाया जाए तो उसके ऊपर कितनी ईंटें लगती हैं। ईंटों की और जो ब्लॉक्स की कीमत है उनमें क्या डिफरेंस है, तो ये सारी चीज़ें हम उसमें डिस्कस करेंगे। हम आपको ये भी बताएंगे कि एक कमरा बनाते हुए कितना मिस्त्री लोग जो है टाइम लेते हैं, ज़्यादा टाइम लगता है या थोड़ा टाइम लगता है, ईंटें और ब्लॉक्स की चुनाई जो होती है वो कैसे होती है। तो ये सारी चीज़ें हम आपको ज़रूर दिखाएंगे। आपने हमारी इस वीडियो को और इस व्लॉग को पूरा देखना है। तो जो मेरे बहन भाई इस चैनल पे नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हम
दोस्त रहें, आप मेरी आइंदा आने वाली वीडियोस देख सकें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, अगले व्लॉग में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।